मानव उत्थान सेवा समिति जिला चंबा के तत्वावधान में आज बुधवार को परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से श्रीयांश जी महाराज के जन्मोत्सव एवं नववर्ष तथा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 20 जरूरतमंद लोगों को जिला चंबा की प्रभारी पूजनीय महात्मा सुलेखा बाई व श्री हस सत्संग मंदिर सुल्तानपुर की प्रबंधक महात्मा निखिला बाई के कर कमलों द्वारा कंबल व खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, जिसमें जिला एवं शाखा प्रचार समितियों के कार्यकर्ता तथा मानव सेवा दल के पदाधिकारी, स्वयं सेवक, स्वयं सेविकाएं, युवा संगठन के कार्यकर्ता आदि प्रेमी भगवत भक्त उपस्थित रहे। आज हम सब लोग मकर संक्रांति के पावन पर्व पर एक सामाजिक कार्य करने जा रहे हैं, जिसमें सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से श्री श्रेयांश जी महाराज जी के पावन जन्मोत्सव एवं नए साल के उपलक्ष्य में जरूरियातमंद लोगों को जो जरूरियात हो उस हिसाब से सामग्री वितरण हो रहा है। और ये मानव उत्थान सेवा समिति शाखा चंबा की ओर से ये कार्य हो रहा है। आप सब लोगों को जो भी चीज़ की जैसे ज़रूरत है उस हिसाब से यहाँ पर ये वितरण होने जा रहा है। और आज मकर संक्रांति का दिन है, उसमें मैं एक छोटी सी बात सुनाऊं। जैसे कि रामचरितमानस में एक ऐसा प्रसंग आता है कि इसी दिन के समय पर मकर संक्रांति के ही दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी पतंग चढ़ा रहे थे। कहा कि राम एक दिन चंग उड़ाई, इंद्र लोक में पहुंचे जाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पतंग चढ़ाया और वो इंद्र लोक में पहुंच गया। जैसे ही इंद्र लोक में पहुंचा, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा हनुमान जी से कि तुम जाओ और एक जो मेरा पतंग कहीं फंसा हुआ है वो पतंग को छुड़ा करके लेके आओ। जब हनुमान जी पतंग को छुड़ाने के लिए जाते हैं तो देखा कि इंद्र की जो पुत्र वधू थी उसने ये पतंग पकड़ के रखा था। हनुमान जी ने प्रार्थना की कि मैं मेरे स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पतंग को छुड़ाने आया हूँ, आप कृपया करके इस पतंग को छोड़ दीजिए। तो उस समय इंद्र की पुत्र वधू ने कहा कि मैंने आज तक बहुत सारी पतंगे देखी हैं, लेकिन ऐसा अलौकिक पतंग मैंने कभी नहीं देखा। इसीलिए मैं ये चाहूंगी कि ये पतंग चढ़ाने वाला कौन है, वो जब तक मुझे दर्शन ना दे तब तक मैं इस पतंग को नहीं छोड़ सकती हूँ। इसीलिए आप उनको भेजिए और वो मुझे दर्शन दे, तब मैं पतंग को छोड़ दूंगी। हनुमान जी वापस लौटते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास में और कहा प्रभु, इंद्र की पुत्र वधू ने ये पतंग को पकड़ रखा है और वो कह रहे हैं कि जब तक मेरे को अलौकिक पतंग चढ़ाने वाले महापुरुष के दर्शन ना हो तब तक मैं इस पतंग को नहीं छोड़ सकती। तो प्रभु अब आप ही बताइए कि मुझे क्या आदेश है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा जाओ इंद्र की पुत्र वधू को जाकर के बोलो कि आपको ये अलौकिक पतंग चढ़ाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने होंगे, तो चित्रकूट के घाट पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन होंगे, इसीलिए आप इस पतंग को कृपया छोड़ दीजिए। हनुमान जी वापस आते हैं और पतंग इसी प्रकार के ये बात करके छुड़ाते हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इंद्र की पुत्र वधू को चित्रकूट के घाट पर परम दर्शन दिए थे। आज इसी दिन है जिस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इंद्र की पुत्र वधू को दर्शन दिए थे और इसी दिन में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पतंग चढ़ाई थी। आज लोग मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाते तो हैं, पर
और मनाने के पीछे देखिए कि इंद्र की पुत्र वधु ने भगवान से क्या मांग की थी। दर्शन की प्रार्थना की और वो प्रभु के दर्शन चाहती थी। आज हम सब लोग मकर संक्रांति मनाते तो हैं, पर उसका उद्देश्य क्या होता है, या इसी दिन में हमें परमात्मा का ध्यान भजन करना